सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की अनंत कृपा कि वे इस समय मन की रूपांतरण में लेके आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत प्यारा दिन रहा, पर फुल था फुल नको नक फुल, नॉन स्टॉप फुल था। और अभी सत्संग के कारण जो रामोपासना या अन्य चीज़ें हो रही तो उसको स्थान देने के लिए शफलिंग चल रही है बड़े काइंड है बच्चे भी और बड़े भी बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। सो बहुत वी सो ब्लेस्ड कि इस तरह से होता है। सो बहुत 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 प्रोडक्टिव था और बहुत या बहुत बहुत सुंदर रहा। और हम क्योंकि 2 सत्संग हुए हैं और तो हम और एक के बाद होते हैं, जैसे शाम के समय लाइव आते हैं तो वहाँ पर भी अमृतवाणी जी और फिर थोड़ी सी देर बाद फिर से अमृतवाणी जी। तो हम जब लाइव आएंगे तो हम अमृतवाणी जी नहीं लाएंगे, चर्चा ही करेंगे क्योंकि हम सब फिर जाते हैं। इवनिंग में 2 चीज़ें कर सकते थे कि वीकेंड्स पे सत्संग नहीं करते ये शाम वाला और लाइव ही करते, क्योंकि कई साधक जूम पे नहीं आ सकते, लाइव मिलता है उन्हें, ये कर सकते थे। बट और या ऐसा कर सकते हैं कि सत्संग जूम पर चलता रहे और फिर यहाँ का कट हो जाए। तो क्योंकि रामोपास सभी सत्संगी हैं, अभी अभी यहाँ बैठे चिंतन करते हुए यही आ रहा है कि सत्संग तो सभी हैं, तो हम इवनिंग का हो सकता है वीकेंड्स पे अगर नहीं रखें तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं, ये भी तो सत्संग है, इस समय भी तो सत्संग होता है। और जो सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस साधक लेते हैं वो अलग होती है, उनके लिए अलग होता है, वो कई जूम पे आ नहीं सकते। अब यहाँ पे ये आ रहा है, चिंतन हो रहा है कि जो जूम पर आ नहीं सकते तो उनके लिए तो सारी अमृतवाणी बंद हो जाएगी अगर हम यहाँ का कट कर देते हैं ऐसे। सो देखते हैं क्या कहते हैं बाकी जन, क्योंकि ये ये 2 चीज़ें अभी क्लैश हो गई फिर से, क्योंकि उनका ध्यान आ गया कि जो यहाँ आते हैं और सुनते हैं, ये चीज़ आ गई। और फिर सैटरडे संडे को जो सत्संग आता है उससे रामोपासना और बाकी बुक क्लब्स का काफ़ी हलचल हो जाता है, मिस हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्संग फिक्स्ड हैं। सो आई थिंक हम सैटरडे संडे का जो इवनिंग सत्संग है वो ऑफ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है सत्संग, इतने सारे क्या सत्संग, जबकि असली चीज़ तो हमारी है कि हम हम अपनी देह के पार जाएं। सत्संग का तात्पर्य ही ये है कि हमारे अंदर रूपांतरण आए। सत्संग का तात्पर्य ही यही है कि हमारे अंदर चेंजेस आए और 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 हम जो चेंजेस चाह रहे हैं, आज महाराज जी चिंतन करवा रहे थे कि देखिए गुरुजनों ने कोई कोई बिल्डिंग, कोई स्थान अपने अपने ना नाम उनके नाम का था ना रखा। पूज्य महाराज श्री का भी कुछ अपने नाम पर नहीं था और स्वामी जी का तो था ही नहीं बिल्कुल। और आई थिंक पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का भी नहीं, उनकी फैमिली का था। सो इन्होंने कुछ नहीं, कोई लैंड, कोई श्री राम शरणु, कुछ नहीं अपने अपना रखा और असली चीज पे गए, और वो था देह से पार प्रभु से एकता। ये आज महाराज चिंतन करवा रहे थे। देह अभिमान, देह से पार जाना है।
15 इयर्स की थी जब महाराज का ये पत्र था, सेकंड पत्र था, और उसमें उन्होंने लिखा था देह से पार जाओ। और देखिए, मैं यही सोच रही थी, मैं किस तरह की साधक हूँ कि गुरु ने आदेश दिया हुआ, ये उनका आदेश है, ये है उनका आदेश मेरे लिए, राइट। और मैं अभी तक इस चीज को पार नहीं कर पाई। और मुझे याद आ रहे थे एक साधक जी जिनको महाराज ने कोई आदेश दिया था, और उन्होंने कुछ ही समय में वे बियॉन्ड जाके वे कार्य अपने गुरु के लिए किया। तो मुझे हो रहा था, मैंने कहा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये तो अच्छी चीज नहीं है। जो चीज गुरु आपसे चाहते हैं आपने उस पर तो फोकस किया नहीं है, और बाकी बाकी चीजों पे फोकस करते हैं हम, राइट। सो अब 2 सत्संग जो हमें मिले हैं, अब इसमें प्रयोजन होना चाहिए। अगर हमारे लगते हैं सत्संग, कई महिलाओं को और इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि उस समय भोजन तैयार करने का समय होता है हम लोगों का, जैसे इस समय भी होगा, आप लोग जाप कर रहे होते हैं, पर मेरा ये समय नहीं होता सेम अनुकूल। तो सत्संग का जो एक्चुअल जो लाभ है वो नहीं ले पाते। और फिर तो ये चीजें, तो फिर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सत्संग में बैठ के अगर हम इन चीजों से पार हो सकें तो बात बनती है। हम हमें ये वाला फोकस रहना चाहिए कि हमें ये लाभ लेना है। और महाराज ने कल के प्रवचन में बड़ा स्ट्रॉन्ग कहा, डोंट टेक योर जॉब एंड ध्यान लाइटली नहीं लेना है। तो अगर सत्संग में मिल रहे हैं और हम अटेंड कर रहे हैं तो हमें उसका लाभ लेना है। अगर हम उसका लाभ नहीं लेंगे, अगर हम वहां बैठ के ध्यानस्थ नहीं होंगे, अगर हम वहां बैठ के अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे, तब तक इन सत्संगों का कोई लाभ नहीं होने वाला। हम मात्र सुन रहे हैं। फिर ये आज चिंतन महाराज का बड़ा सीरियस था, गंभीर, जो कि वे करवा रहे कि क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या उद्देश्य है, जाप कर रहे हो क्या उद्देश्य है, सत्संग अटेंड कर रहे हैं क्या उद्देश्य है, और बाकी चीजें सीख रहे हैं क्या उद्देश्य है, राइट, क्या उद्देश्य है इन सब के। तो यही चीज है कि अगर हम सत्संग के बाकी चीजें सीख रहे हैं, चाहे हम अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, चाहे हम सुंदरकांड जी सीख रहे हैं, भजन सीख रहे हैं, या सत्संग अटेंड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये सब कार्य करते करते मैं प्रभु से एक हो जाऊं। ये सारे करते करते मुझे अपनी देह का आभास ना रहे। ये है सब कार्य, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, और इसीलिए महाराज हमें ये सिखा रहे हैं। इसीलिए नहीं है कि हमें वाह वाह मिले, नहीं, सत्संग का प्रयोजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए। ये चीज हम करेंगे। लग रहा है कि हम इट्स ओके अगर हम सत्संग जारी रखेंगे इवनिंग का, सैटरडे संडे भी। मॉर्निंग में बहुत जगह अमृतवाणी होती है, हमारा ही करना नहीं इम्पोर्टेंट। बहुत जगह अमृतवाणी होती है, लाइव होती है, ऑनलाइन होती है। तो जो साधक यहाँ नहीं आ सकते उन्हें वो मिल सकती है, दैट्स राइट, बिल्कुल मिल सकती है। हम चर्चा करेंगे सैटरडे संडेज, जब आएंगे सिर्फ चर्चा करेंगे। हाँ, महाराज की इच्छा हुई तो लाइव आके विशेष दिनों पर हम श्री अमृतवाणी जी अर्पण कर सकते हैं, राइट। और तो पर हमें इसे गहन रूप से चिंतन करना है कि मैं सत्संग में 2 सत्संग महाराज दे रहे हैं, मुझे रामोपासना के सत्संग दे रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है, मुझे क्या लेना है वहां से। और इसी बात पे चर्चा भी हुई, जैसे कि बुक क्लब में कई साधक अब आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण पे आए,
वाइट बुक। तो वहां पर तो जब वो मेरे पास आने थे तो मैंने देखा कि ये लोग रामोपासना के एडवांस स्टेज पर हैं। तो उन्हें कहा कि आपको इस पुस्तक की जरूरत नहीं। तो मुझे रिस्पांस आया, बड़ा बड़ा नाइस था, बड़ा काइंड था, बहुत लविंग था कि पर अनुपमा, हम इतना आनंद लेते थे इन बैठकों में और इतना अच्छा लगता था इन बैठकों में, अब ये बंद हो जाएंगी या हम तो फिर तो बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल सही है बात, बहुत अच्छा, ये जॉयफुल है सारी बैठ के। पर इनका पर्पस क्या है? पर्पस था पहले अपने गुरुजनों को जानना। बहुत से साधक अपने गुरुजनों की लाइफ के बारे में नहीं जानते, और यहाँ पर जैसे जैसे उनकी लाइफ पढ़ी, कैसे कैसे वे गुजरे अपने जीवन से, अपने प्रारब्धों से, वहां से बहुत सीखने को मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है। और उसके बाद फिर उनकी शिक्षाओं से आते हैं उस पे। तो पर्पस ये था कि गुरुजनों से प्यार हो जाए। जहाँ प्यार होगा वहां हमारा मन करेगा कि हम बात माने, है ना, और फिर उनका कहना माने। सो उनकी उनके बारे में जानकर, उनकी शिक्षाओं को जानकर, वो जो प्रेम होता है वो और बढ़ता है। और फिर जब हम उनको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। और तभी उन्हें कहा कि इन सब बुक्स का सारा प्रयोजन सिद्ध हुआ। और उन्होंने हाँ भरी, कहते बिल्कुल। चाहे तीनों गुरुजन की बुक्स थे तो उन्हें कितना प्यार हुआ गुरुजनों से, उन आदर सम्मान हुआ। चाहे प्रार्थना द्वारा मन का रूपांतरण, कहते बहुत ही इतना क्लैरिटी आई कि प्रार्थना करनी कैसी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि है ही वो गुरुजनों के प्रवचनों से और ग्रंथों से। तो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए उद्देश्य क्या है, राइट। और उद्देश्य के बाद फिर वो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरा तो मुझे तो जो आदेश दिया था वो तो हुआ नहीं, वो तो नहीं हुआ। चाहे देखने में कितना कुछ लग रहा है ना, अनुपमा फिर आ गई, ये कर रही है, अब रामोपासना ले रही है, अब सत्संग चल रहे हैं, पर सत्य नहीं है ये। जो चीज मिलनी चाहिए, जो चीज उद्देश्य दिया हुआ है वो नहीं है, राइट, वो चीज नहीं है। शरीर बाकी सारे कार्य करवा रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं शरीर से कार्य, पर जो चीज, जिस चीज के लिए मेहनत करनी है, वो नहीं है, जिसके लिए सब सत्संग और ये सब, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। सो हम सबको ये देखना है कि कहीं मैं यूं ही समय तो नहीं व्यर्थ कर रही। मैं सत्संग में बैठी हूँ, अब जैसे ये छोटा सत्संग है इवनिंग का, पूरा 1 घंटे का। सो जाप करते 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 ध्यान में यही होना चाहिए पर्पस। वो सत्संग ध्यान का ही सत्संग बोलिए। जिनकी ड्यूटीज हैं वो भी जब ड्यूटी करें तो पूरा हो कि मेरा कि अपने देह के महाराज कर रहे हैं सब, देह का एहसास ना हो। इस तरह इस यहाँ तक जाना है हमें। कितने सारे सत्संग हो रहे हैं, पर बात यह है कि मुझे उनसे लेना क्या है, क्या आर दे सर्विंग द पर्पस। अगर नहीं सर्व करे तो अपने बैठने का, अपने वहां जाने का हम पर्पस बनाए, हम परिस्थिति बनाए, अपने आप ऐसे नहीं होगा, राइट। सो ये चीज महाराज बहुत चिंतन करवा रहे थे कि भाई पर्पस सॉल्व होना चाहिए, यूं ही नहीं दौड़ते जाओ और ये सब करो, नहीं, पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि मेरा ध्यान लगा कि नहीं, ध्यान पूरी तरह लगा। ध्यान ध्यान है एम सत्संग का भी। और बहुत महाराज की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है कि क्वालिटी सत्संग की बढ़ती जा रही है। परमेश्वर की कृपा हुई और बढ़ती जाएगी, राइट। तो फिर सत्संग ऐसा हो जाएगा कि बस
आरंभ होते ही ध्यानस्थ हो गए, है ना। सो ये है, ये एम होना चाहिए सत्संग का, कि हम सत्संग क्यों आए हैं, इस समय भी बैठे हैं, क्या मैं ध्यानस्थ हूँ। पर ये वाली चर्चाएं तो आप प्रेरित करती हैं चिंतन के लिए। वेयर आर वी, व्हाट आर वी डूइंग, आर वी ऑन द राइट थिंग, या मुझे तो बहुत आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं उसका सही यूटिलाइज कर रही हूँ, ये बात आ जाती है। सो बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि ऐसा चिंतन करवाते हैं, है ना। और हम कर सकें तो बहुत सुंदर बात है। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम, प्रभु बिन और सकल बेकाम, आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। कहाँ करूं तेरा भेद पुराना, जिनमें सकल जगत बरमाना, कहाँ करूं तेरी अनुभवानी, जिन पे मेरी बुद्धि बुलानी, मुझको तो बस नाम से काम, मुझको तो बस नाम से काम, आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम, प्रभु बिन और सकल बेकाम, प्रभु बिन और सकल बेकाम, आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। कहाँ करूं ये मान बढ़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई, कहाँ करूं तेरा मंत्र योग, राम बिना बंधन सब रोग, राम शरण में ही विश्राम, राम शरण में ही विश्राम, आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। कहाँ करूं ये इंद्र का सुख, राम बिना सब देवत है दुख, दरिया कहे राम गुरु मुखिया, हरि बिना
राम संग सुखिया राम चरण में, चारों धाम राम चरण में, चारों धाम आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। प्रभु बिन और सकल बेकाम, प्रभु बिन और सकल बेकाम, आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। बहुत कृपा है ना, बहुत कृपा। इसलिए लक्ष्य याद होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है हमारा। लक्ष्य ध्यान है हमारा, ध्यानस्थ हो जाए, और ध्यान हो जाए तो बस, और वहां कुछ ना आए प्रभु के सिवाय। चर्चाओं में आए, यहाँ सत्संग में आए तो ध्यानस्थ हो जाए। नाम में जाप चल रहा है तो जाप करें, पर अगर ध्यानस्थ हो सके तो संपूर्ण समय ध्यान में बैठ जाए। ये है, जब हो पाता है तो वो कृपा है, कृपा ध्यानस्थ। सब बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न आया, बहुत सुंदर प्रश्न आ रहे थे और चिंतन भी हो रहा था। बात चल रही थी, बच्ची बाहर गई है पढ़ने को, कहती है कि यहाँ तो एक कमरे में बहुत लोग हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही, मैं वापस चलती हूँ। बड़ी मुश्किल से उसके अंदर चिंगारी जली, सो कॉल्ड लेट, पर जली कि मुझे कुछ करना है। और उसने कदम उठा रही थी, पर प्रारब्ध इतने कसे हुए कि नहीं बनते। प्रारब्ध आते हैं, ये प्रारब्ध होते हैं। जब हम किसी पॉजिटिव चीज के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भरता के लिए मूव करते हैं, हमारे प्रारब्ध पुश बैक करते हैं, पुश करते हैं, पीछे को धकेलते हैं। प्रारब्ध, सिचुएशंस आएंगी, हम बहाने बनाएंगे, ये प्रारब्ध होते हैं, नहीं करने देते। किंतु होती तो गुरु कृपा है। जब हमसे वो ऐसा जंप करवाते हैं और फिर उसे चीर कर हम आगे निकलते हैं, वो नया बीज डलता है, राइट। जो भी परिस्थिति हमारे आगे आती है वो हमें स्वीकारनी होती है। जैसे राम इच्छा, ये करना होता है, पर राम इच्छा ऐसी है और मैं पढ़ नहीं रही, मैं अपनी बात भी करूंगी, तो ये प्रारब्ध है। तो मतलब राम इच्छा तो मैंने स्वीकार ली, अब क्या, बसा खा रही हैं, राइट। राम इच्छा हुई, स्वीकार कर ली, अब बसा खा रहे हैं। बसा खाओ, जो प्रारब्ध में लिखा है उसमें बैठ गए और वो किया। नहीं, ये नहीं करना। राम इच्छा आई, स्वीकार की, अच्छा राम इच्छा है कि परिस्थिति नहीं बन रही, अब क्या मैं बैठ जाऊं हाथ पे हाथ धरे? नो वे। परिस्थिति आई है, प्रारब्ध आए हैं, द्वार बंद है, ठीक है, अब क्या करना है? बैठे रहे द्वार बंद पर? नहीं, रास्ता निकालना है, रास्ता निकालना है। वो है नए बीज, राइट। जाप नहीं हो रहा, समय नहीं निकल रहा, प्रारब्ध आए हैं भारी। हाँ, प्रारब्ध आए हैं भारी,
तो उसको चीर के निकलना होता है, परिस्थिति जबरदस्ती बनानी होती है। और ये है फिर नए बीज डालना। पढ़ा नहीं जा रहा, दिख रहा है पढ़ा नहीं जा रहा, समय निकलता जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, वेस्ट करते जा रहे हैं समय। प्रारब्ध है बहुत भारी, बहुत भारी प्रारब्ध है। तो जब तक उन प्रारब्धों का सामना नहीं करेंगे और उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रारब्ध नहीं देने देते प्रायोरिटी। महाराज बोलते हैं इतने स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध आए होते, नहीं देने देते, नहीं बढ़ने देते आगे। बट अगर हम नए बीज डालना चाहते हैं, अगर हमने जो पैर कदम उठाए हैं उससे पीछे नहीं हटना हमने, तो हमें वो चीरना ही होगा। ये साधना के लिए भी है, ये हर चीज के लिए है, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए है, राम के साथ सिमरन के लिए, हर चीज के लिए है, हर चीज के लिए, बिल्कुल हर चीज के लिए। राइट? सो हम ये चीज, ये समर्पण है, हो गया समर्पण, स्वीकार कर लिया ये परिस्थिति है, बट उसमें से रास्ते निकालने। अगर सारे लोग अगर सारे इतने सारे जन कमरे में हैं, पढ़ाई नहीं होती, निकलो और फिर लाइब्रेरी जाओ। तो बच्चा देखो, एक्सक्यूजेस जब हम बनाते हैं तो बच्चा कहता है तो मम्मी कहेगी अब यहाँ भी अगर लाइब्रेरी जाना था तो घर में ही चले जाते, वहां जाने की क्या जरूरत है। बहुत अंतर है, क्योंकि बच्चे ने बोला है पहले, मैं घर होती हूँ तो सो जाऊंगी, मम्मी कोई काम दे देंगी, मन नहीं करेगा पढ़ने को। और लाइब्रेरी जाना तो वहां से निकले इसीलिए क्योंकि मम्मी लाइब्रेरी नहीं जाने देती थी। तो यहाँ पर सत्संग सुबह अटेंड करो, जागो, अपना साधना करो, और जब लाइब्रेरी खुलती निकल जाओ, वहां पर बैठो, मेहनत करो, और फिर वापस आओ, सत्संग लगाओ, फिर से सत्संग मिल गया 12 घंटे बाद, और सत्संग लगाओ और फिर करो। सो ये प्रारब्ध होते हैं हमारे, जो एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे, जो और नए बीज क्या होते हैं, जब हमें चीरना पड़ता है, जब हमें 100 बार उसमें मेहनत करनी पड़ती है फिर भी हम सफल नहीं होते, ये नए प्रारब्ध हैं। राइट? ये नए बीज हैं। नए बीज डालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। एक बच्चा है छोटा सा, हारमोनियम सीख रहा है, और फिर कुछ गलत हो जाता है, फिर कुछ गलत हो जाता है। तो मैंने उसे बोला, बेटा बहुत सुंदर, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हो, पर लगे रहना। राइट? क्योंकि जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, एक एक सुर फिर गलत हो गया, फिर वो बचाता बेचारा, फिर अगली लाइन में गलत हो गया। तो उसे बोला कि जिस आप अगर एक एक पंक्ति पर मेहनत करोगे तो जब तक श्री अमृतवाणी जी पूर्ण होंगे बहुत सुंदर आ जाएगी, बहुत सुंदर आ जाएगी। गिव अप नहीं करना, लगे रहना। ये लगे रहना ही असली चीज है। फिर हमारे को प्रलोभन होते हैं, जैसे कि एक साधक, उसने अमृतवाणी जी सीखी सबके साथ, बीच में छोड़ गया। अब क्या हुआ, अब उसे अब भजन सीखने शुरू कर दिए। अमृतवाणी जी पे वहीं के वहीं है, पर भजन गाने शुरू कर दिए, और जगह चले गए, भजन नए भजन आने शुरू हो गए, भजन झट से आ गए क्योंकि 2 सुर होते हैं, और आ गए। बट अमृतवाणी जी वहीं पर है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमारे पास पुराने प्रारब्ध हैं कि हम झट से बजा लेते हैं, ये पुराने प्रारब्ध हैं, जाग गए, झट से आ गया। राइट? पर जहां अटक गए अगर, वो क्या है? वो है मेहनत, नया बीज। जहां मेहनत करनी पड़ती है, जहां चीरना पड़ता है और अपने प्रारब्धों से आगे जाना पड़ता है, वो है नए बीज। राइट? वो है नए बीज। सो अच्छा नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा, नहीं, रह रहे सक्सेसफुल, रिजल्ट देखने में नहीं वो आ रहा, पर वो सक्सेस है। क्योंकि आपने उसी चीज पर 1000 बार किया है, आपके प्रारब्ध अलाउ नहीं कर रहे हैं। राइट? इंस्टेंट रिजल्ट लेने में, बट आप लगे हुए हैं,
आप उस पर दचित हुए हुए हैं, आपने गिव अप नहीं किया। ये ना गिव अप करना इज न्यू बीज। एक साधिका जी ने बोला कि मेरे क्या प्रारब्ध, ये सब कुछ जो मिल रहा है प्रारब्धों से मिल रहा है। उन्होंने अपने जीवन में आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए, अपने परिवार सब कुछ को छोड़कर दो चीजें उन्हें मिल रही थी, आत्मनिर्भरता और सत्संग। उन्हें चीरना पड़ा, उन्हें उसमें वो कदम डालना पड़ा जो कि उन्होंने कभी नहीं किया था। जो चीज कभी नहीं की हो और उसमें कदम डाला। एक होता है सहज से सब कुछ मिल जाए, एक होता है उसमें चीरना पड़ता है, उसमें चीर करके निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेंटल की, फिजिकल की, बहुत चीजों की चर्निंग चलती है। वो होते हैं नए बीज। और आज न केवल जाप इतना सुंदर होता है, सत्संग में सेवा मिलती है, ग्रोथ हुई और चीजों की, आत्मनिर्भर हुए, राइट। सो परिस्थिति में द्वार बंद थे, सारे के सारे द्वार बंद थे, नहीं कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये सब कुछ बंद था, पर उसमें से कदम निकाला। ये है सो समर्पण है कि हमने परिस्थिति देखी, परिस्थिति को स्वीकार किया, पर उसमें से फिर रास्ते निकाल के जो जाते हैं, चीरते हैं, वो है चीज, वो है नया बीज। सो नए बीज में लगे रहना चाहिए। वैसे नए बीज में मेरे खाद में नया प्लांट अपने आप आया। ये अपने आप वाली चीजें आ रही हैं, जो क्यूकम्बर मैंने कहा मैं फोटो डालने से पहले गुड न्यूज दे दूं कि टमाटर अपने आप आ गया, गुलदौदी मेरीगोल्ड्स अपने आप आ गए। अब नया मेहमान आया है, वो है खीरा मुझे खीरे लगाने बहुत पसंद है, पर इस बार मैंने कोई सब्जी नहीं लगाई थी, ये अपने आप आ रहे हैं, पधारे गिफ्ट्स जबरदस्त। सो नए बीज, और जब हम नए बीज आई गेस जब डालते हैं तो उनके साथ और ना जाने क्या क्या सुंदर चीजें गिफ्ट मिलती हैं, राइट। यस, ये सब अग्री करेंगे जिन्होंने नए बीज डाले हैं, जिन्होंने रूपांतरण की ओर, रूपांतरण करना अपना नया बीज है। अपने माइंडसेट जो पुराना था उससे हटकर अपने आप को चक्की में पीसना नया बीज है। सो जो लोग अपने रूपांतरण के रास्ते में चले हैं, उनका नया बीज जब और आते हैं तो आई थिंक यही होता है और चीजें गिफ्ट्स मिल रही होती हैं, और बहुत सारे साधक इस चीज को बोल पाएंगे, यस हमने जब रूपांतरण के लिए कदम उठाया, अब हमें बहुत गिफ्ट मिले हैं, बहुत जबरदस्त गिफ्ट्स। सो ये चीज है। सो कई बच्चों का जो बुक क्लब होता है उसमें एक होता है मेजर कोर्स लेवल जो हम करते हैं, मेजर लेवल जो हमने करना होता है, उसके बाद वो एडवांस लेवल पे आते हैं। तो अब जब बच्चे आए हैं तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप एडवांस लेवल पे हैं, क्योंकि आपने वो सब पूरा किया है। एक बच्चे ने एक बुक नहीं की क्योंकि वो दूसरी साधिका जी के पास थी, तो मुझे उसे बोलना पड़ा कि बेटा आप ये सब नहीं करके आए हो, आपको ये वाली बुक करके आनी है, किसी और के साथ करिए या जो भी शुरू होता है वहां करिए, फिर आप इस लेवल पे पहुंच सकेंगे। ये मात्र ये नहीं है कि बस हम चलते जा रहे हैं, नो, इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। आप प्रार्थना के लेवल पर तभी आएंगे जब आपकी बाकी बुक्स की चर्निंग हुई हुई है, आप उनमें से निकले हैं, आपने बैठ कर अपना समय दिया है उनको, चाहे प्रैक्टिस की है कि नहीं की। सो बड़ी बात पे आए हैं, बड़ी चीज दी है प्रभु ने, सो इसलिए उसे उसी गंभीरता के साथ ही करेंगे। तो एडवांस्ड जो लेवल्स हैं बुक क्लब्स में, उसमें अलग तरह की पुस्तकें हैं, वहां माना जाता है एडवांस, चाहे 6 साल का बच्चा है, इट्स फाइन,
चाहे 7 साल का बच्चा है, अगर उसने सारी चीजें की हैं तो उसने अर्न किया है अपना एडवांस्ड लेवल, सो इस तरह से चल हम महाराज स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और यूं ही नहीं, हंसी ऐसे ही नहीं है, क्योंकि अब जब आप एडवांस्ड आते हैं तो वहां पर सीरियसनेस आती है, टॉपिक की गंभीरता आती है, कार्य की गंभीरता आती है। इस तरह से बहुत कृपा है। एक और प्रश्न आया, साधक जी कहते हैं, अनुपमा मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, आप तो कभी कमेंट करते नहीं है उस पर, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं। कंटिन्यू करना, आप बताइए। तो उन्हें कहा कि मुझे तो महाराज हर एक चीज अपने लिए करवाते हैं, इसलिए मैं तो नहीं देखती कि कौन किसने कमेंट किया है, कौन आया, मुझे तो पता भी नहीं होता कौन सुनता है। मुझे तो पूछना पड़ता है कि भाई पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं, पर इस टॉक में ये आया था, चाहे रामू बस ना ले रहे हैं। नोबडी इज ऑब्लिगेटेड टू लिसन टू दिस, ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ, राइट। और मुझे ये भी नहीं पता होता कि सत्संग कौन अटेंड करता है, मुझे पूछना पड़ता है आप लोग सत्संग अटेंड कर रहे हैं, ऐसे पूछना पड़ता है मुझे। सो आई डोंट नो, हर कार्य गुरुजनों के लिए है, और के लिए भी है और उनसे है, मैं श्रेय नहीं ले सकती। हाँ, महाराज आनंद बहुत देते हैं। अब जैसे साधिकाएं अमृतवाणी जी करते हैं, बहुत सुंदर जाती है, बहुत आनंद आता है। और जब भजन करते हैं, बिल्कुल बच्चे भजन कर रहे हैं, ये सब बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर आनंद आता है। बहुत, जैसे आज हम सुंदरकांड जी कर रहे थे, और हम रूल सेट कर रहे थे कि सत्संग में कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, और किस तरह से करना है। और फिर कई रामायण जी की तैयारी कर रहे थे, कई सुंदरकांड जी की तैयारी कर रहे थे। बहुत सुंदर था, लिटरली एक बड़ा, बहुत 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 डिवाइन था। सब मेहनत करने में लगे हुए, और या इसलिए सब गुरुजन करवा रहे हैं, और ये सब हमें गिफ्ट्स मिले हैं। हमने, किसी ने सपना भी नहीं लिया होगा, ये सब गिफ्ट्स मिले हैं। और आई थिंक गिफ्ट महाराज ने जैसे अभी बुलवाया, क्योंकि आप रूपांतरण की ओर चले हैं, तो आपको ये सब गिफ्ट्स मिल रहे हैं, सो ब्यूटिफुल। और कितना, और डेफिनेटली इन गिफ्ट्स में हम परमेश्वर से, बहुत जन होते भी होंगे एकाकार परमेश्वर से, ऐसे पल आते भी होंगे जब हम भूल जाते होंगे अपने देह को, और केवल केवल पूर्ण ध्यानस्थ होके भी पल आते होंगे जब हम बैठते होंगे इन सत्संगों में। कोशिश करना चाहिए कि और हो, सब तो प्रभु कृपा से ही होता है ना, इस तरह से बैठ सकें, ये सब प्रभु कृपा से ही होते हैं, उनकी वो झोली में डालते हैं तो ऐसे पल मिल जाते हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके विचारों का, आपके प्रश्नों का, आपकी आपकी सत्संग के लिए उत्कंठा का, आप गुरुजनों की शिक्षाओं के लिए उत्कंठा का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक की भी इच्छा होती है, वो भी प्रभु से आती है, और हम सब एक साथ उसमें गोते खाते हैं, केवल एक नहीं, हर एक को उसमें आनंद मिलता है, उसके उसके दोष धुलते हैं, शुचिता आती है, बहुत शुचिता आ रही है, बहुत। जो लोग रामोपासना में कितनी ग्रिलिंग की कर रहे हैं अपने आप को, बहुत सुंदर शुचिता आती है। शुचिता का साइन है, पवित्रता का साइन है, प्रभु से प्यार होने लग जाना। सो आप देखेंगे जब साधकगण भजन गा रहे होते हैं, और उस तरह के सुर में और सब कुछ, और जो प्रेम बरसता है उनके अंदर से, प्रेम इम्पोर्टेंट है। आप जब गा रहे हैं, प्रेम इम्पोर्टेंट है। गड़बड़ हो गई, फाइन, आ जाएगा। जो प्रेम बरस रहा होता है वो शुचिता बताता है, वो प्रेम रस बताता है कि शुचिता,
पवित्रता है। सो आइए हम चले, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक चल रहा है रामायण जी में। और 187 रामायण जी। सुनकर गर्जन घोर तर देख भयंकर रूप, थर थर काया कांपती होते रूप रूप। सोना वन में है कठिन जब हो वृष्टि काल, जल थल हो जंगल सब उपजे कृमि काल। कीचड़ गीले घास पर कंकर कंटक सान, पाकर लिटना रात को आसन रहत बिछान। उस पर मच्छर डंस बहु जैसे जोक बहुभान, कान खजूरे नाग बहुत फिरते करे अशांत। अधिक अंधेरी रात में उमड़ घटा घनघोर, गर्ज चमक से धीर की हरती देरे ठोर। वायु वेग बहका बली उड़ते झाड़ झंकार, धूल पात तिनके उड़े देते धृति उखाड़। कड़े कष्ट कड़वे कठिन करते काया नाश, मुनिवर भी उनसे सिया होते अधिक निराश। साग पात को तोड़ कर लाना अपने हाथ, अभ्यागत अतिथि देव को पूजन कर उस पीछे खाना बांट कर तज कर सब रसवाद। रहने रन उपवास में करना नहीं विषाद, वल्कल धारण कर वसन हरिण चर्म को धार। जटा जूट योगी यथा है ये मुनि आचार, लोभ मोह को त्याग कर तजना ईर्ष्या क्रोध। शम दम संयम साधना रहना बने सुबोध, करने कर्म कठोर ये ऐसे सभी कष्ट क्लेश। बसना वन में कठिन कठिन है कठिन तुझको सखे विशेष, करने कर्म कठोर ये ऐसे सभी कष्ट क्लेश। बसना वन में है कठिन तुझको सके विशेष। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु अभी भी वन का रियलिटी रूप दिखा रहे हैं माँ सीता को, राइट। महिलाएं इमोशनल होती हैं और पर प्रभु जो है वो प्रैक्टिकल रूप दिखा रहे हैं, ऐसे होता है, राइट। सो बहुत काया कांपती है सीते, ऐसे भयंकर रूप देखकर। वन में कैसे सोना बहुत कठिन है, खासकर जब बारिश होती है। हाँ, सारे के सारे सब उगे होते हैं, हाँ, कीचड़ होते हैं, गीले घास होते हैं, कंकर होते हैं। रात को लेट पाना बहुत कठिन है, और वो भी आसन के साथ, किसी बिछान के साथ नहीं पॉसिबल। और फिर वहां पे मच्छर है ना, रियलिटी है ना सारी। मच्छर डंस, हम छोटी सी घास में चले जाएं तो काट के आ जाते हैं वापस, ये तो वन है। और मच्छर डंस बहुत सारे, डंसे जोक बहु भांत, बहुत बहुत भांति के। और है ना, कान खजूरे नाग बहुत ज्यादा इस तरह अशांत फिरते हैं अंधेरी रात में। फिर कैसे धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। फिर जब तेज हवाएं चलती हैं, जब धूल उड़ती है, तब बहुत बहुत कड़े कष्ट हैं, बहुत कड़वे हैं, कठिन हैं। और फिर इनसे भी मुनिजन निराश होते हैं ये सब। फिर कहते हैं कि फिर खाना भोजन साग पात बस तोड़कर अपने हाथ में लाना, अगर अतिथि देव आए हैं तो उनको भी वही देना उसी के साथ। फिर बांट कर खाना, कोई रस नहीं है, कोई मसाले नहीं है कोई तड़का नहीं है, है ना, कुछ ऐसा नहीं है, सारे रस स्वाद तजना।
और फिर निर्रन्न उपवास में बिल्कुल विषाद नहीं करना, उदास नहीं होना इनके प्रति कि ये सब नहीं मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर कपड़े वल्कल धारना, यानी कि कभी ये ड्रेस पहनी, अब सुबह ये आए तो ये कपड़े पहने, शाम को आए तो कपड़े चेंज करके आए। नो, नथिंग, नो आभूषण, नो ड्रेसेस, एक वल्कल धार किया। हाँ, और फिर जटाजूट, न बाल धोने, ना बालों की केयर होनी, ना बॉडी की केयर होनी, जटाजूट बने, राइट। और ये है मुनि आचार। हाँ, और फिर अब आगे ये तो वेशभूषा खान पान हो गया। आगे और लोभ मोह को त्यागना, नहीं मोह कर सकते, लालच भी नहीं कर सकते। और ईर्ष्या रहे कि अरे वो वहां रह रहे हैं, मैं यहाँ, हाँ मेरे क्या दिन, वो ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध भी, अब इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैं यहाँ हूं, वो वहां है मजे कर रहे हैं, क्रोध को त्यागना। शमदम संयम रखना, हाँ सब इन सब चीजों का, अपना शौच, अपना अपना हर खान पान का संयम बिल्कुल रखना। और रहना बने सुबोध, बिल्कुल ऐसे कर्म करने कठोर हैं, कष्ट होता है ऐसे कर्म करने को। हाँ, इजी नहीं है ये सब करने। बसना वन में है कठिन तुझको, तुझे मेरे, क्या बोला अपनी पत्नी को, सखे। हाँ, मेरी मित्र, विशेष विशेष सखा है तू, तो विशेष सखा है, और तेरे लिए बसना बहुत कठिन है। हाँ, ये रियलिटी प्रभु ने उनको दिखाई है। पर देखिए कितने प्यार से, कितने प्यार से, और कहते विशेषकर तुझे बसना कठिन है ना। फिर आगे बताएंगे क्यों विशेषकर तुझे कहा, है ना। प्रभु के हर एक काम विदाउट रीजन नहीं है, विदाउट रीजन ही उसके 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 साथ पूरा लॉजिक के साथ, है ना, ये चल रहा है। सो हम चलेंगे इसके आगे। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री शिक्षण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।